दोस्तों, इस देश में कुछ लोग हैं जो राजा राम को गरीब मानते हैं, राम को मानने वालों को गरीब मानते हैं और राजा राम के राज को गरीबी का राज मानते हैं। ये वही सांप्रदायिक नेता लोग हैं राम मंदिर निर्माण से जिनकी नानी मर जाती थी। इन रामद्रोहियों की नज़र में राम की बात करना पिछड़ेपन की बात करना है। इनकी नज़र में राम मंदिर निर्माण देश की तरक्की को रोकने वाला कदम है। ये वही सांप्रदायिक नेता लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल खोलने की वकालत करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत में राम का नाम गूंजे। ये लोग नहीं चाहते थे कि लोगों की ज़बान पर राम का नाम आए। ये लोग तो ऐसी ज़बान ही नहीं चाहते जो राम का नाम ले। अगर करोड़ों रोहिंग्या आज भारत आ जाएं तो ये लोग गरीबी और रोजगार को तुरंत तेल लेने भेज देंगे। सच्चाई यह है कि ये लोग नहीं चाहते कि भारत में राम का नाम लेने वालों की संख्या बढ़े। CAA पर गरीबी और रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाला कोई प्रताड़ित राम विरोधी तो कतई नहीं होगा और ना ही जीवन में कभी रामद्रोहियों को वोट देगा। इससे पहले कि हम CAA का विरोध करने वाले इन राम विरोधियों के मुंह पर और कालिख पोतें, एक नजर डाल लेते हैं उन आंकड़ों पर जो बताते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ है। हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कई संस्थानों और संगठनों द्वारा जारी किए गए आंकड़े जो बताते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद कैसे अयोध्या में धन वर्षा हो रही है और सरकार कैसे इन रुपयों का इस्तेमाल अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए कर सकती है। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या की इकोनॉमी में बड़ा बूम आया है। केवल राम मंदिर की वजह से अयोध्या को 49,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विश्व के एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से सिर्फ एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर और इसके साथ राज्य की पर्यटन योजना के चलते मोटी कमाई होगी। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार को वित्त वर्ष 2025 में 20 से 25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट कहती है कि 2024 में यूपी में पर्यटकों द्वारा किया जा रहा खर्च लगभग दोगुना होने जा रहा है। साथ ही घरेलू और विदेशी पर्यटकों का यूपी में खर्च 4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करेगा। आप जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में 22 जनवरी को हुआ और 23 जनवरी से अयोध्या का राम मंदिर आम जनता के लिए खुल गया था। 23 जनवरी यानी पहले दिन ही लगभग 5 लाख राम भक्तों ने रामलला के दर्शन करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया था। फिलहाल रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों के रामलला के दर्शन करने की खबर है। यह आंकड़ा बताता है कि रामलला ने अयोध्या और आसपास के कई जिलों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। यहां कई तरह के बिजनेस शुरू हुए हैं जिनमें ज्यादातर टूरिज्म से जुड़े काम हैं। राम मंदिर निर्माण की सरगर्मी की वजह से 2022-23 में अयोध्या से 254 करोड़ रुपए के सामान का एक्सपोर्ट किया गया। इससे पहले के साल में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया जाता था। यानी राम मंदिर की वजह से 2022-23 में अयोध्या से होने वाला निर्यात 150% बढ़ गया। अयोध्या में यात्रा और पर्यटन पहले से ही 20,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा कर चुके हैं। इस संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी होनी तय है। अयोध्या के अलावा लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे पड़ोसी शहरों में भी लोकल बिजनेस बढ़ना तय है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद कुछ लोगों का पेट दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। CAA लागू होने के बाद जब यह साफ हो गया कि देश में राम की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ने जा रही है तो रामद्रोही गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। राम मंदिर निर्माण से जिन लोगों की नानी मर जाती थी, CAA पर उन्हीं लोगों की जबान आग उगल रही है। ये लोग एक बार फिर से अपनी सांप्रदायिकता को गरीबी और बेरोजगारी का नाम लेकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को असली डर यह है कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए राम भक्त या कहें गैर मुस्लिम भारत में वोट देने का अधिकार हासिल कर लेंगे तो वो रामद्रोहियों को तो वोट करेंगे नहीं, जाहिर तौर पर उनका वोट रामद्रोहियों के खिलाफ हो जाएगा। इन सांप्रदायिक नेता लोगों को डर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नरक भोग रहे लोगों को भारत में खुलकर राम का नाम लेने की छूट के साथ जिंदगी जीने की स्वतंत्रता भी मिल गई तो रामद्रोहियों का होगा क्या। बस यही चिंता है जो रामद्रोहियों को खाए जा रही है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।